ऑपरेशन ऑल आउट 3 शुरू कर दिया गया है। पहली लिस्ट में 10 आतंकियों के नाम सामने आ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। बुरहान गया, रियाज गया, अब कोई नहीं बच पाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट से होगा सबका सफाया। चिनार की वादियों में दहशतगर्दों की शामत आ चुकी है। लगातार एनकाउंटर से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के आंसू निकल रहे और अब डर के मारे बिल में छुपने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आ चुका है ऑपरेशन ऑल आउट। घाटी में आतंक नहीं, अमन का राज होगा। जो खौफ फैलाएगा वो मारा जाएगा। सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू को कश्मीर में एक एनकाउंटर में मार गिराया था। अब सुरक्षा बलों ने एक और टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें एक बार फिर से हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर गाजी हैदर टॉप नंबर पर है। यानी कि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट का तीसरा चरण जारी है। 40 किलो विस्फोटक और रियाज नाइकू अपने ही घर में दफन होगा। इसी तरह दूसरे आतंकियों का भी अंजाम होगा। ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑपरेशन ऑल आउट 2 और अब ऑपरेशन ऑल आउट 3। यानी सीधा सा मतलब है, जब तक कश्मीर से पूरी तरह आतंक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ऑपरेशन की किश्त आती रहेंगी। ऑपरेशन ऑल आउट और ऑपरेशन जैकबूट ये दो ऐसे ऑपरेशन हैं जिन्हें घाटी में एक साथ आतंकियों के खिलाफ शुरू किया गया था। रियाज नाइकू के खात्मे के बाद ऑपरेशन जैकबूट खत्म हो चुका है, जबकि अब ऑपरेशन ऑल आउट के लिए नई लिस्ट आ चुकी है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडरों की लिस्ट है, जिन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने अब कमर कस ली है। ऑपरेशन ऑल आउट के निशाने पर 3 आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर हैं, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकवादी और जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी हैं। अभी टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सबसे पहला नाम हिजबुल के नए कमांडर का है, जिसे रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद कमांडर बनाया गया था। उस खूंखार आतंकी का नाम सैफुल्लाह है, जिसका कोड नेम गाजी हैदर है। आतंकियों की इस लिस्ट में ज्यादातर वो आतंकी शामिल हैं जो घाटी में 5 साल से ज्यादा वक्त से खून खराबा कर रहे हैं। उनमें पाकिस्तानी और कश्मीरी दोनों आतंकी शामिल हैं। आतंकी संगठन अपना कमांडर चुनते वक्त काफी एहतियात बरतते हैं। उनमें सबसे पहले चुने जाने वाले कैंडिडेट या दहशतगर्द की एक्सपीरियंस को देखा जाता है। वो कितना अनुभवी है, उसको इलाके की यानी टेरेन की कितनी जानकारी है, उसको लोकल नॉलेज कितनी है, और वो अपनी तंजीम के अंदर कितना पॉपुलर है या कितना माना जाता है, उसकी साख कितनी है। कश्मीर में चलाए गए अब तक के दोनों ऑपरेशन ऑल आउट पूरी तरह से कामयाब रहे हैं, इसीलिए इसका तीसरा दौर चलाया गया। इस ऑपरेशन में बारी बारी से लिस्ट आती रहती है। खास बात यह है कि कई लेवल पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, यानी टॉप कमांडर से लेकर हाल ही में आतंकी गुट में शामिल हुए नए आतंकियों तक किसी को नहीं छोड़ा जाता। ऑपरेशन ऑल आउट सेना द्वारा चलाया गया एक ऑफेंसिव एंटी टेरर ऑपरेशन था, जिसका मकसद चुन चुन के ढूंढ के आतंकवादियों का खात्मा करना था, ताकि घाटी के अंदर आतंकवाद खत्म किया जा सके। जहां तक ऑपरेशन जैकबूट है, ये एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेरर ऑपरेशन है। इसमें फर्क यही है कि इसके लिए जो टारगेट्स हैं वो चुने जाते हैं। ये पाकिस्तान की जो नीयत है उस पर अभी भी खोट जारी है और पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से यहाँ पर खून खराबा किया जा सके, आतंक को बढ़ावा दिया जा सके, मगर उसी को कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। और एक जो ठिकाना था आतंकियों का, जहाँ हथियार और छुपा के रखे थे, और 5 आतंकी जो है इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और ये जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उससे साफ पता लगता है कि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं कश्मीर के युवाओं को बरगलाने में लगा है। इनके इस्तेमाल के जरिए सुरक्षा बलों तक पर हमले करने की साजिश कर रहा है, मगर उसे नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करती हुई भारतीय सेना। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल इस पूरी जानकारी के लिए।
और ये भी हम आपको बताएं कि अब कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट 3 शुरू कर दिया गया है। पहली लिस्ट में 10 आतंकियों के नाम सामने आ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। बुरहान गया, रियाज गया, अब कोई नहीं बच पाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट से होगा सबका सफाया। चिनार की वादियों में दहशतगर्दों की शामत आ चुकी है। लगातार एनकाउंटर से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के आंसू निकल रहे और अब डर के मारे बिल में छुपने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आ चुका है ऑपरेशन ऑल आउट। घाटी में आतंक नहीं, अमन का राज होगा। जो खौफ फैलाएगा वो मारा जाएगा। सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू को कश्मीर में एक एनकाउंटर में मार गिराया था। अब सुरक्षा बलों ने एक और टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें एक बार फिर से हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर गाजी हैदर टॉप नंबर पर है। यानी कि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट का तीसरा चरण जारी है। 40 किलो विस्फोटक और रियाज नाइकू अपने ही घर में दफन हो गए। इसी तरह दूसरे आतंकियों का भी अंजाम होगा। ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑपरेशन ऑल आउट 2 और अब ऑपरेशन ऑल आउट 3। यानी सीधा सा मतलब है, जब तक कश्मीर से पूरी तरह आतंक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ऑपरेशन की किश्त आती रहेंगी। ऑपरेशन ऑल आउट और ऑपरेशन जैकबूट ये दो ऐसे ऑपरेशन हैं जिन्हें घाटी में एक साथ आतंकियों के खिलाफ शुरू किया गया था। रियाज नाइकू के खात्मे के बाद ऑपरेशन जैकबूट खत्म हो चुका है, जबकि अब ऑपरेशन ऑल आउट के लिए नई लिस्ट आ चुकी है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडरों की लिस्ट है, जिन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने अब कमर कस ली है। ऑपरेशन ऑल आउट के निशाने पर 3 आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर हैं, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकवादी और जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी हैं। अभी टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सबसे पहला नाम हिजबुल के नए कमांडर का है, जिसे रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद कमांडर बनाया गया था। उस खूंखार आतंकी का नाम सैफुल्लाह है, जिसका कोड नेम गाजी हैदर है। आतंकियों की इस लिस्ट में ज्यादातर वो आतंकी शामिल हैं जो घाटी में 5 साल से ज्यादा वक्त से खून खराबा कर रहे हैं। उनमें पाकिस्तानी और कश्मीरी दोनों आतंकी शामिल हैं। आतंकी संगठन अपना कमांडर चुनते वक्त काफी एहतियात बरतते हैं। उनमें सबसे पहले चुने जाने वाले कैंडिडेट या दहशतगर्द की एक्सपीरियंस को देखा जाता है। वो कितना अनुभवी है, उसको इलाके की यानी टेरेन की कितनी जानकारी है, उसको लोकल नॉलेज कितनी है, और वो अपनी तंजीम के अंदर कितना पॉपुलर है या कितना माना जाता है, उसकी साख कितनी है। कश्मीर में चलाए गए अब तक के दोनों ऑपरेशन ऑल आउट पूरी तरह से कामयाब रहे हैं, इसीलिए इसका तीसरा दौर चलाया गया। इस ऑपरेशन में बारी बारी से लिस्ट आती रहती है। खास बात यह है कि कई लेवल पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, यानी टॉप कमांडर से लेकर हाल ही में आतंकी गुट में शामिल हुए नए आतंकियों तक किसी को नहीं छोड़ा जाता। ऑपरेशन ऑल आउट सेना द्वारा चलाया गया एक ऑफेंसिव एंटी टेरर ऑपरेशन था, जिसका मकसद चुन चुन के ढूंढ के आतंकवादियों का खात्मा करना था, ताकि घाटी के अंदर आतंकवाद खत्म किया जा सके। जहां तक ऑपरेशन जैकबूट है, ये एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेरर ऑपरेशन है। इसमें फर्क यही है कि इसके लिए जो टारगेट्स हैं वो चुने जाते हैं। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार घाटी के हालात पर नजर रखते हैं। बुरहान वानी से लेकर रियाज नाइकू के खात्मे का आखिरी आदेश उन्हीं के इशारे पर दिया गया और फिर जाकर खूनी कमांडर ढेर कर दिए गए। इस बार भी 10 आतंकी कमांडरों के अंत का आदेश आ चुका है। बस तारीख आनी बाकी है, क्योंकि ऑल आउट से चुन चुन कर मारे जाएंगे कश्मीर में कहर बरपाने वाले ये दहशतगर्द। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।